हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 की बीएस गरेवाल एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक हम करेंगे। 1 से लेकर 3 का चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 भी पूरी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर नंबर 9 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक जनरल टर्म नहीं गिवन है, तो आपके यहाँ पर मेन परेशानी जनरल टर्म बनाने की हो जाएगी। यहाँ पर आप रेशियो टेस्ट और रैबिस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और रेशियो टेस्ट और रैबिस टेस्ट में क्या फ़र्क है? रेशियो टेस्ट में हम लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, और इस पर मेरा सब कुछ डिपेंड करता है वेदर द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर कुछ भी, है ना। और जो आपका है हमारा रेबिस टेस्ट, वो क्या है? un/un+1 में से आप n माइनस करते हैं, है ना। आप 1 माइनस करते हैं और उसके अंदर n मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं। उस वैल्यू पर डिपेंड करता है आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। दोनों ही वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है देन द सीरीज़ विल कन्वर्ज, एंड अगर 1 से छोटी आती है तो सीरीज़ विल डाइवर्ज। और अगर 1 आती है तो आपके दोनों ही टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। आप इनमें से कोई भी एक टेस्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से और सबसे पहले बनाते हैं अपनी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म ध्यान से देखिए, आपके पास है 2, फिर है 2 × 3, फिर है 2 × 3 × 4, फिर होगा 2 × 3 × 5, ठीक है। तो आपका 2, 3, 4 कब तक चलता जा रहा है? देखिए फर्स्ट टर्म, इसमें 1 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज़ में अगर आप एक टर्म को हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीरीज़ विल स्टिल रिमेन इन्फिनाइट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 2, यहाँ पे आपके पास 3 तक है, मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन है तो उससे एक ज़्यादा तक जा रहा है, सेकंड पोजीशन है तो सेकंड से एक ज़्यादा यानी 3 तक जा रहा है, थर्ड पोजीशन थी तो भाई 4 तक जा रहा है, उससे एक ज़्यादा। तो अगर nth पोजीशन होगी तो कहाँ तक जाएगा? n से एक ज़्यादा यानी n+1 तक। डिनोमिनेटर को देखें, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 के बाद 5, फिर 7। ध्यान से देखें तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, है ना। 3, 5, 7, फिर आपका आएगा 9, है ना। अब हम देखें तो ये कहाँ तक जा रहे हैं? यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3 तक जा रहा है, सेकंड टर्म में 5 तक जा रहा है, थर्ड टर्म में 7 तक जा रहा है। तो भाई 3 कहाँ से आया? 1 × 2 + 1। 5 कहाँ से आया? 1 × आपका 3 + 1, ठीक है। आपका ये 7 कैसे आया? ये बात आपको समझ में आ रही है? और अगर हम नंबर ऑफ टर्म से देखें ध्यान से, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म मेरी फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, एंड 2 में मैंने प्लस कर दिया 1 विच विल गिव यू 3। सेकेंड टर्म मेरी 2 है, ठीक। 2 को हमने फिर से 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ 4, और 4 में 1 प्लस करूँ तो 5 आ जाएगा। 3 है, 3 में 2 मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 प्लस किया आ जाएगा 7। तो एक तरह से जो हमारी टर्म बन गए वो क्या बन गए? 2n+1 टाइप के। क्लियर? आपने पैटर्न फिगर करना है, आपने un बनाना है, और un बनाने के बाद आपने बनाना है un+1 विच इज़ वेरी इजी। आपको बस अपने n को रिप्लेस करना होगा n+1 से, ठीक है। यहाँ आपकी टर्म n+1 तक जा रही थी तो यहाँ उससे एक ज़्यादा तक जाएगी यानी n+2 तक। यहाँ आपकी टर्म 2n+1 से तक जा रही थी, अब उसे एक ज़्यादा यानी n की जगह n+1 रख दो तो वैल्यू आती है आपकी 2n+3। अब आपकी टर्म्स जाएंगी वहाँ तक। नाउ यू विल कैलकुलेट un/un+1, और जब आप un/un+1 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो un+1 की सभी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जब आपके पास कोई फ्रैक्शन होती है तो आप उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो मैंने un लिखा, फिर डिवाइड बाय vn की जगह मैंने मल्टीप्लाई में vn का रेसिप्रोकल कर दिया है। नाउ वी विल ट्राई टू कैंसिल आउट द फिगर्स। देखिए 2, 3, 4 से n+1 तक मेरा कट जाता है सारा, ऐसे 3, 5, 7 से 2n+1 तक भी मेरा कट जाता है सारा। तो जो बचता है वो क्या है हमारे पास? एक तो 2n+3/n+2, है ना, और एक हमारे पास बचता है 1/x। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है अब इस x पे। अगर मेरा जो ये x है ये 1 से बड़ा हो गया, x था क्या? 2/x। 2/x 1 से बड़ा कब होगा? जब x मेरा 2 से छोटा होगा। तो हम कहते हैं सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1
देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर। और अगर मेरी हो जाती है x की वैल्यू 2, तो हम अपने un में यानी जनरल टर्म के अंदर x की जगह पर 2 डाल देते हैं। un+1 में भी हम वही काम करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द रेबीज़ टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने 2 एज्यूम कर ली है एंड 2/2 विल गिव यू 1। क्लियर। तो इसमें आपको इतना समझ में आ गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 हमें क्यों लगाना है, दैट मीन्स हमें रेबीज़ टेस्ट क्यों लगाना है, हम रेशो टेस्ट से काम क्यों नहीं चला सकते। ठीक, क्योंकि वो हमें 1 दे देगा और 1 पे मेरा टेस्ट हो जाता है फेल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके माइनस करेंगे, और माइनस की टर्म जब इस 2n+2 के साथ जाएगी तो दोनों को नेगेटिव बना देगी। तो 2n+3 -2n -4, 2n और 2n हो जाएगा हमारे कैंसिल, और 3 - 4 हो जाएगा हमारा -1, और -1 इंटू समथिंग सम नंबर दैट इज n विल गिव यू ऑलवेज -n। डिनोमिनेटर में हम चाहें तो n को कॉमन ले सकते हैं, विच विल गिव यू 2 + 4/n। एंड अब जब आप इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो देखिए 4/∞ इज 0, 2 + 0 इज 2, तो आपके पास जो आंसर है वो नेगेटिव ऑफ 1/2 आ जाएगा, विच इज़ क्लियरली लेस देन 1। और अगर ये 1 से छोटा है तो आपकी सीरीज़ क्या करेगी, आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको जनरल टर्म नहीं गिवन है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो जनरल टर्म यहाँ पे आपकी कितनी है, 1 + x/2 प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का स्क्वायर x की पावर 2। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म हम यहाँ से लेते हैं, इस 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, वही सेम रीज़न। इन्फिनाइट टर्म्स के कलेक्शन में से अगर एक टर्म को हटा दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सेकंड टर्म से हमारे पास x की पावर 1 है, नीचे मेरे पास 2 की पावर 1 है एक तरह से, ठीक है, और साथ में कुछ नहीं है फैक्टोरियल में, तो मैं 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज़ 1। सेकेंड टर्म थी तो सेकेंड टर्म का फैक्टोरियल x की भी 2 पावर, लेकिन 3 की कितनी पावर, उससे एक ज़्यादा, और 3 था क्या, जो इसकी पोजीशन थी उससे एक ज़्यादा नंबर। ऐसे अगर थर्ड पोजीशन है तो 3 का फैक्टोरियल x की पावर में भी 3, और 3 से एक ज़्यादा नंबर जो 4 है उसकी पावर भी 3। तो इन जनरल टर्म बनाना चाहें तो n है तो n का फैक्टोरियल अपॉन n से एक ज़्यादा की पावर n, यानी n+1 की पावर n इंटू x की पावर n। यहाँ पे लगाएंगे हम un+1, तो आपके पूरे n की जगह हम डालेंगे n+1, और हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। देखिए un हमारा क्या था, un था हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n इंटू x की पावर n, और un+1 का हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। ये है मेरे पास n का फैक्टोरियल, और ये है मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल। देखिए n+1 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। ठीक, इसको जैसे ही मैं ये लिखूंगी n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ n+1 बचेगा। तो अब हम देखते हैं x की पावर n और x की पावर n+1, अगेन बेसिस आर सेम तो पावर माइनस होंगी, तो n+1 में से आप n माइनस करोगे तो x की पावर 1 बचेगा, यानी 1/x। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास एक तो बच गया मेरे ये n+2 की पावर n+1, यही बच गया, जिसमें से हम n की पावर n+1 कॉमन ले सकते हैं और अंदर 1+2/n की पावर n+1 बन जाएगा। ठीक, और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 1+1/n। यहाँ पे हमने क्या करा है, किसमें से कॉमन लिया है, हमने n+1 की पावर n में से, तो n कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 1+n कॉमन लेके 1+1/n की पावर n। अब हम इसमें टेंड करवाएंगे अपना इन्फिनिटी n को कैंसिल करने के बाद, तो जब हम 1+∞ की पावर n+1 लेंगे तो हमारे पास एक टर्म क्या आएगी, e का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1+1/n की पावर n में अगर हम इन्फिनिटी टेंड करवाएं तो मुझे e मिलता है। अब इस नंबर पर डिपेंड करता है कि कितनी पावर होगी, अगर यहाँ पे 3 है तो e की पावर 3 मिलेगा, अगर यहाँ पे आपका 2 है तो भाई e की पावर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे पावर में आपका 2 है तो भाई मैंने आपके लिए e का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे e।
तो कैंसिल होके मेरे पास ये ई अपॉन एक्स टर्म बन गई। अगर ये वाली टर्म मेरी 1 से हो जाती है बड़ी तो सीरीज़ हो जाएगी कन्वर्जेंट, और ये 1 से छोटी तो सीरीज़ हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब भाई ई अपॉन एक्स मेरा 1 से बड़ा है, लेकिन मुझे तो एक्स की कंडीशन निकालनी थी, तो ग्रेटर देन साइन को लेस देन साइन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो भाई रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स जो है वो आपका लेस देन ई आ जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन ई। और अगर मैं बात करूँ एक्स इज इक्वल टू ई की, तो टेस्ट मेरा हो जाता है फेल। तो उसके अंदर हम फिर से यू एन बाई यू एन प्लस 1 लगाने की कोशिश करें तो मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी। देखिए पहले हम यू एन लिखते हैं, फिर यू एन प्लस 1 लिखेंगे, और इनके अंदर हम x को इंक्लूड नहीं करेंगे। x को इंक्लूड कैसे करेंगे, e की फॉर्म में, क्योंकि हम x इज इक्वल टू ई की बात कर रहे हैं। तो भाई मेरा ये यू एन प्लस 1 था, ये यू एन था, दोनों में x की जगह पर डाल दीजिए e। सो यू विल गेट n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n इंटू ई की पावर n। ठीक, नीचे हम बात करें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू ई की पावर n प्लस 1, उससे एक ज़्यादा। और अगर हम इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप ई की पावर को ई की पावर रहने दीजिए, आपका और ज़्यादा भला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ई स्क्वायर बनेगी पावर और यहाँ पे बनेगी ई पावर। ठीक है, कैसे बनेगी समझिएगा, क्योंकि भाई जोन सी टर्म उतनी ही पावर जाती है x की, और x यहाँ पे कितना है मेरा e है। e एक तरह से मेरा क्या है, x के बराबर है, तो हमने x से रिप्लेस कर दिया है। तो वो जो 2 और 1 का जो साइन था, वो जो नंबर्स थे, वो हमने एज इट इज़ रख दिए। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं यू एन बाई यू एन प्लस 1, तो मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल कर दिया। जो टर्म हमारी कैंसिल होती थी उसको हमने कैंसिल भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर e की पावर मेरे पास 1 है एक तरह से, और यहाँ पर मेरे पास e की पावर 2 है, तो e की पावर 1 और e की पावर 2 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन ई बचेगा। बाकी रही आपकी ये दोनों टर्म्स, तो भाई इन दोनों में से आपका n की पावर n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आपका n की पावर n कॉमन आ रहा है, और n प्लस 1 आपने अलग से कॉमन ऑलरेडी ले लिया है। तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बनी यू एन बाई यू एन प्लस 1। और अगर अब हम इसमें लॉग टेस्ट अप्लाई करें, क्योंकि ना इसमें रेबिस टेस्ट लगेगा, ना ही इसके अंदर आपका रेशियो टेस्ट लगेगा, यहाँ लगेगा लॉग टेस्ट, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए लॉग टेस्ट में करना क्या होता है, आपको सिंपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लानी होती है। an log, देखिए आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है। किस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, लॉग टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ जाती है देन द सीरीज इज़ डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, डिपेंडिंग कि आपकी वैल्यू क्या आती है, 1 से बड़ी आती है या 1 से छोटी आती है। तो अब हम लॉग टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम्स लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1, ये टर्म हमें पूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो भैया यू एन की वैल्यू डालेंगे, वी एन की वैल्यू डालेंगे, और यू एन पी एन को डिवाइड करके जो हमने निकाला हुआ है सीधा यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है लॉग ए इंटू लॉग बी, तो हमने पढ़ा है लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए लॉग ए की पावर बी क्या होता है, पावर आगे आ जाती है तो n प्लस 1 आगे आ गया, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस n बच गया। ठीक है, अब log 1 अपॉन ई क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। log 1 अपॉन ई को मैं अगर अपॉन में नहीं लिखना चाहती तो इसे e की पावर -1 लिखना पड़ेगा, और माइनस जो है वो आगे आ जाता है ना, तो मेरे पास माइनस का log e आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भाई log 1 अपॉन ई की जगह माइनस का log e लिख दिया, और log e मुझे पता है 1 होता है, दैट मीन्स -1 लिख दिया, कोई डाउट नहीं इस बात में। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा है, log 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 की क्या चलाई है, सीरीज़ चलाई है। ऑल्टरनेटिंग होती है ये सीरीज़, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से आपका चलने वाला है। ठीक है, अब ये n प्लस 1 को कर देते हैं हर टर्म से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो आपका बचेगा 1, यहाँ पे एक n प्लस 1 कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1, यहाँ पे एक n प्लस कट जाएगा तो 1 अपॉन 3 इंटू
इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, एन अपॉन एन प्लस वन को ध्यान से देखें तो एन को हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं और एन बाय एन आपका 1 हो जाएगा प्लस 1 बाय एन। और जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो भाई यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट की टर्म की बात करूँ तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी अगेन 0, तो -1/2 में 0 प्लस कौन करेगा, हम करेंगे और आंसर हमारा कितना आएगा, -1/2 आएगा विच इज़ क्लियरली लेस देन 1, यानी x इक्वल टू ई पे हमारी जो गिवन सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब तो देखते हैं इस वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 1 + 3/7x + 3 × 6/7 × 10 x का स्क्वायर, और आपका है फिर 3 × 6 × 9/7 × 10 × 13 × x का क्यूब। तो भाई जनरल टर्म हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो अगर हम ऊपर ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो भाई 3 की टेबल चल रही है, 3 जा रहा है, 6 जा रहा है एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे 3 गया 3 तक, यहाँ पे 3 गया 6 तक, यहाँ पे गया 9 तक। तो यहाँ थर्ड टर्म थी तो तीसरे मल्टीपल तक गया, फोर्थ टर्म होगी तो चौथे मल्टीपल तक जाएगा, एंड इफ देयर इज़ द nth टर्म तो ये nth मल्टीपल तक जाएगा। हमने यहाँ पे 1 को कंसिडर नहीं करा है बिकॉज फ्रॉम अ सेट ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स अगर हम एक टर्म रिमूव भी कर देते हैं देन इट डज नॉट अफेक्ट आर इन्फिनाइट टर्म्स। क्लियर। डिनोमिनेटर में देखिए अगर हम हमारी फर्स्ट टर्म है 7, फिर हमारी है 7 के साथ 10, फिर है 7 के साथ 10 के साथ 13, तो 7 10 13 और ऐसा कहाँ तक चलता जा रहा है। इस nth टर्म को निकालने के लिए हम AP का यूज़ कर लेते हैं वेयर A इज़ 7 और D आपका 3 है, तो AN आपका क्या निकल कर आएगा, A + n - 1 × D, यानी कि 7 + 3n - 3 विच विल गिव यू 3n + 4, तो ये आपकी 3n + 4 तक चलेगी। अगर हम un + 1 निकालें तो un + 1 में हमें कुछ नहीं करना, बस अपने n को रिप्लेस करना होगा n + 1 से। ठीक है, 3n के बाद की जो टर्म है वो क्या आएगी, 3n में n + 1 डाल दीजिए यानी 3n + 3। सेम तरीके से आपकी 3n + 4 के बाद की टर्म क्या होगी, 3n + 7। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un by un + 1। ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये वाली टर्म्स जो हैं हमारी इजीली कटती जा रही हैं। हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर n अपॉन x की पावर n + 1 और 3n + 7 अपॉन 3n + 3। ये दोनों का बेस हमारा सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर तो हमारे पास 1/x बचेगा। एंड इफ़ वी विल टेक आउट कॉमन फ्रॉम दिस, इसमें से और इसमें से दोनों में से n को कॉमन ले तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बचेगी, 3 + 7/n एंड 3 + 3/n। एंड व्हेन वी विल टेंड इन्फिनिटी इन दिस तो 7/∞ बन जाएगा मेरा 0 एंड 3 + 0 विल गिव यू 3, और अगेन डिनोमिनेटर में भी 3 + 0 3 ही मिलेगा और 3/3 हमारा आंसर 1 हो जाएगा। सो वी विल लेफ्ट अप ओनली विद 1/x, यानी मेरी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सारी के सारी x पर डिपेंड करती है। अगर मेरा 1/x ग्रेटर देन 1 हो गया द सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंट, अगर मेरा 1/x लेस देन 1 हो गया देन द सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट। और 1/x मेरा ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है x आपका लेस देन 1, और 1/x आपका लेस देन 1 होने का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर हम बात करें अपने x = 1 की तो वहाँ पर हमारा जाकर टेस्ट हो जाता है फेल, तो टेस्ट फेल हो जाता है तो x की वैल्यू 1 डालते हैं अपनी nth टर्म के अंदर, तो हमारे पास 1 की पावर n आएगा nth टर्म में विच विल अगेन गिव यू 1। तो यहाँ पर आपका एक तरह से कुछ बचेगा ही नहीं, आपकी सिर्फ ये टर्म बचेगी, x की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। सेम तरीके से un + 1 में भी आपकी सिर्फ x की टर्म हट जाएगी बिकॉज 1 एनी नंबर विल गिव यू 1, तो आपकी बाकी की टर्म हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, अगर हम इसमें वही रेशो टेस्ट लगाते हैं un/un + 1 वाला तो हमारे पास आंसर में जो है वो 1 आता है और 1 पे वो टेस्ट फेल होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं रेबीज़ टेस्ट, और रेबीज़ टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें रेबीज़ टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1 - 1। तो देखिए जब आप अपने un को un + 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आपका 3n + 7/3n + 3 बचेगा, बाकी टर्म आपकी कैंसिल
कैंसिल हो जाएंगी, -1। सो यहाँ पर ले लेते हैं हम LCM विच कम्स आउट टू बी 3n+3, और इस न्यूमरेटर 1 से 3n+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये माइनस साइन आपका 3n+3 के साथ अंदर जाएगा इट विल गिव यू -3n-3। तो 3n और 3n आपके कैंसिल हो गए एंड 7 - 3 विल गिव यू 4। बाहर एक आपका n था, ठीक है। डिनोमिनेटर में से वी कैन टेक आउट n कॉमन, और n आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हो जाएगा कैंसिल। देन वी कैन सब्सटीट्यूट n इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी टेंड करते ही हमारे पास 3 + 3/∞, 3/∞ इज 0, 3 + 0 विल गिव यू 3, और न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 4, और जो 4/3 आपकी वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी एट x = 1। ओवरऑल अगर हम बोलें तो भाई हमारी जो सीरीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या करती, लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या करती है, कन्वर्ज, एंड ग्रेटर देन 1 पे क्या करती है, डाइवर्ज। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।